कहानी की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर सन 1964 से। यहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है। इसका नाम फ्रैंक वॉकर होता है। फ्रैंक का दिमाग बहुत ही क्रिएटिव होता है। इसने एक जेटपैक बनाया है। वह जेटपैक लेकर डेविड मिक्स के पास जाता है। डेविड मिक्स पूछते हैं, क्या तुम्हारा जेटपैक काम करता है? फिर फ्रैंक बोलता है, यह काम तो करता है पर सही से नहीं। इनकी बातें एक लड़की सुन रही होती है। इसका नाम एथीना है। एथीना फ्रैंक की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन डेविड उसके जेटपैक को रिजेक्ट कर देता है। फ्रैंक बहुत उदास होता है। उसे उदास देखकर एथीना उसके पास जाती है। उसे एक पिन देते हुए बोलती है, तुम मेरे पीछे पीछे आना। फ्रैंक पूछता है, तुम कौन हो? वह बोलती है, मैं भविष्य हूँ। इसके बाद एक बोट से फ्रैंक जाता है और फिर टनल में जाते ही एक लेजर लाइट पिन को स्कैन करती है जो उसे एथीना ने दिया था। स्कैन करने के बाद एक गेट ओपन होता है और बोट नीचे चली जाती है और एक अजीब से कमरे के पास रुक जाती है। फिर वह उसके अंदर जाता है तो वह लिफ्ट उसे नीचे ले जाती है। फ्रैंक लिफ्ट से बाहर आता है। वह दो रोबोट को देखता है। वह रोबोट फ्रैंक को स्कैन करते हैं और उसके जेटपैक को भी स्कैन करते हैं और उसमें जो भी कमी होती है उसे पूरा करके ठीक कर देते हैं। वहीं दो आदमी आते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे गिर रहा होता है तभी वह अपने जेटपैक को पकड़ लेता है और स्टार्ट करके नीचे गिरने से बच जाता है। अब फ्रैंक एथीना के पास जाता है और जगह के बारे में पूछता है। एथीना इस जगह के बारे में बताती है कि यह टुमारो लैंड है। बहुत सालों बाद फ्रैंक बड़ा हो जाता है। अर्थ का सीन एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम कैसी होता है। कैसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम में कुछ ना कुछ खराब कर देती है, क्योंकि कैसी के फादर नासा के एक इंजीनियर है। अगर यह लॉन्च हो जाएगा तो कैसी के फादर की जॉब चली जाएगी। एक दिन कैसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम को खराब करते हुए पकड़ी जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे जब कैसी को रिहा कर देते हैं तो उसके सामान में एक पिन मिलता है। ये पिन वही होता है जो 1964 में एथीना ने फ्रैंक को दिया था। एथीना उस पिन को टच करती है तो वह टुमारोलैंड में पहुंच जाती है। वह टुमारोलैंड को देखकर बहुत शॉक्ड होती है। यहाँ सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। टुमारोलैंड में कैसी सबको देख सकती है पर कैसी को कोई नहीं देख सकता। तभी अचानक से कैसी के पिन में बैक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और पिन की बैटरी खत्म होते ही कैसी अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। कैसी शॉक्ड रहती है और सोचती है, मेरे साथ क्या हुआ था। घर पहुंचकर कैसी अपने छोटे भाई को सब कुछ बता देती है। फिर दोनों इंटरनेट पर इस पिन के बारे में सर्च करते हैं। तभी उन्हें वह सेम पिन मिल जाता है और उस पर एक एड्रेस होता है। कैसी उस एड्रेस पर जाती है। वहाँ एक शॉप होता है। कैसी शॉप के ऑनर को पिन दिखाती है तो ऑनर शॉक्ड हो जाते हैं। वह कैसी से पूछते हैं, तुम्हें ये पिन कहाँ से मिला? कैसी बोलती है, मुझे नहीं पता। फिर ऑनर पूछता है, क्या तुम किसी छोटी लड़की से मिली हो? कैसी बोलती है, मैं किसी लड़के से नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं पता। जब कैसी उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती तो ऑनर कैसी पर हमला कर देते हैं। फिर वहीं अचानक से एथीना कैसी को बचाने के लिए आ जाती है और ऑनर से लड़ाई करने लगती है। एथीना एक का गर्दन तोड़ देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये इंसान नहीं रोबोट है। दोनों जैसे ही शॉप से बाहर आते हैं दूसरा रोबोट खुद को ब्लास्ट कर लेता है। फिर एथीना एक कार चुराकर उसमें कैसी को लेकर चली जाती है। एथीना वही है जिसने फ्रैंक को पिन दिया था। ये अभी भी उतनी ही छोटी है क्योंकि एथीना भी एक रोबोट होती है। एथीना बोलती है, मैं भी रोबोट हूँ और वो पिन मैंने ही तुम्हारे सामान में रखा था। वो मेरा लास्ट पिन है। टुमारोलैंड कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल में है। मेरा काम है कि पृथ्वी से उन लोगों को ढूंढना जिनके अंदर टैलेंट है और कुछ करना चाहते हैं और टुमारोलैंड में जाकर नई नई चीजें बनाएं। और तुम्हें भी टुमारोलैंड के लिए चुना गया है। एथीना कैसी को फ्रैंक के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह कैसी फ्रैंक के घर जाती है और पिन दिखाती है। फ्रैंक बाहर आता है और कैसी को बोलता है, तुम अपने घर चली जाओ। पर कैसी टुमारोलैंड जाना चाहती है इसलिए वहीं उसके गेट के पास बैठ जाती है। रात को फ्रैंक देखता है कि एक जलता हुआ बुलडोजर उसके घर के पास आ रहा है। वह जल्दी उसे रोकने के लिए बाहर जाता है और एक एडवांस मशीन से उस बुलडोजर को जमा देता है। तभी कैसी फ्रैंक के घर के अंदर चली जाती है और अंदर से डोर को लॉक्ड कर लेती है। फ्रैंक उसे दरवाजा ओपन करने के लिए बोलता है पर कैसी बोलती है, तुम मुझे टुमारोलैंड लेके जाओगे तभी दरवाजा ओपन करूंगी। कैसी वहां पर बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीन देखती है। एक रूम में देखती है वहां बहुत सारे स्क्रीन पर धरती के विनाश की अलग अलग स्टेजेस चल रहे होते हैं।
साथ ही वहाँ पर 60 दिनों का रिवर्स टाइम भी चल रहा होता है, जिसका मतलब था कि 60 दिनों में धरती खत्म होने वाली है। फिर फ्रैंक भी आ जाता है और कैसी को जाने के लिए बोलता है। कैसी पूछती है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ, और तुमने ऐसा क्या किया जिस वजह से तुम्हें टुमारोलैंड से निकाला गया था। फ्रैंक बताता है, मैंने एक ऐसे चीज़ इन्वेंशन किया था, इस वजह से मुझे वहाँ से निकाला गया था, और तुम यहाँ स्क्रीन पर जो भी देख रही हो ये सब कुछ सच है। लेकिन कैसी फ्रैंक की बातों पर विश्वास नहीं करती। कैसी के विश्वास ना करने की वजह से स्क्रीन पर जितनी भी धरती का विनाश दिखाते हैं वह सब कम हो जाते हैं। यह देखकर फ्रैंक शॉक्ड हो जाता है और स्क्रीन पर देखता है कि रोबोट की टीम कैसी को मारने आ रही है। फ्रैंक कैसी को रोबोट से बचाता है और कैसी को अपने साथ एक बाथ टब में बिठा लेता है। तभी एक रोबोट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले ही बाथ टब हवा में तेज रॉकेट की तरह उड़ जाता है और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और बाथ टब एक झील में आकर गिर जाता है। फ्रैंक सब कुछ पहले से ही तैयार किया हुआ था। तभी एथीना भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक खुश नहीं होता, क्योंकि बचपन में जब फ्रैंक और एथीना दोस्त थे तो एथीना ने फ्रैंक से अपने रॉबर्ट होने की बात छुपाई थी, लेकिन मजबूरी में अभी फ्रैंक को दोनों के साथ जाना पड़ता है और गाड़ी में फ्रैंक और एथीना के बीच में बहुत बहस होती है। फ्रैंक एथीना से पूछता है, तुमने कैसी को पिन कैसे दिया जबकि टुमारोलैंड में सभी पिन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एथीना कहती है, मैं 12 पिन्स को लेकर भाग गई थी और जो पिन कैसी को दिया था वो आखिरी पिन था। यही रीजन की वजह से टुमारोलैंड वाले कैसी और एथीना को मारना चाहते हैं। वे तीनों अब एक जगह जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी मशीन होती है। वे इस मशीन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फ्रैंक एथीना से पूछता है, कैसी को क्यों चुना गया। वो बोलती है, अभी तक मैंने हार नहीं माना है। इधर धरती के लोग मान चुके होते हैं कि धरती खत्म होने वाली है, लेकिन कैसी को इन सब पर भरोसा नहीं होता। अब इधर फ्रैंक इस मशीन की हेल्प से पेरिस के इफिल टावर की टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं। वहां फ्रैंक बताता है कि यहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट की डमी है। इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाई थी ताकि साइंटिस्ट बिना रोक टोक के अपना आविष्कार कर सके। इस जगह का नाम टुमारोलैंड रखा गया था। ये इफिल टावर इस शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया है, यह एक एंटीना है। यहाँ से हम इमरजेंसी में टुमारोलैंड जा सकते हैं। अब फ्रैंक इस मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन स्टार्ट करते ही जमीन के नीचे से एक फ्लाइंग मशीन निकलती है और इफिल टावर 2 हिस्सों में बट जाता है। वहाँ के लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये तीनों उस फ्लाइंग मशीन में बैठकर टुमारोलैंड पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर टुमारोलैंड का गवर्नर डेविड अपने ऑफिसर के साथ इन तीनों के पास आ जाता है। डेविड इन तीनों को वापस धरती पर जाने के लिए बोलता है, पर फ्रैंक डेविड को बताता है कि धरती पर तुम्हारी फ्यूचर मशीन से आने वाला फ्यूचर देख रहा था। फिर उसी टाइम जब कैसी को मैंने ये सब बताया और उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया तो धरती पर आने वाले विनाश की कंडीशन ठीक होने लगी, मतलब कि पहले से कुछ स्थिति बेहतर हो गई थी। डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फ्रैंक बोलता है, आप खुद अपनी आंखों से देख ले। वहाँ कैसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर फ्रैंक से पूछती है, मुझे क्या करना होगा। डेविड बोलता है, तुम जैसी हो वैसी रहना। उसके बाद मशीन के पास जाते हैं। इस मशीन से पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है। ये मशीन फ्रैंक ने बनाया था जब वह टुमारोलैंड में रहता था और अब फ्रैंक इस मशीन को एक्टिवेट करता है। कैसी का माइंड बहुत तेज होता है, वह इजिली इस मशीन को ऑपरेट करने लगती है और धरती का फ्यूचर देखने लगते हैं। कैसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये सारी तस्वीरें आज से 60 दिन बाद की होती है जब धरती पूरी तरह तबाह हो जाएगी, पर कैसी इन सब पर अभी भी विश्वास नहीं करती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। और ये कैसी के बोलने पर जहाँ धरती पर तबाही दिख रही होती है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। डेविड ये सब देखकर भी विश्वास नहीं करता और इन तीनों को जेल में डाल देता है। लेकिन कैसी को समझ में आ जाती है कि फ्रैंक ने जो पास्ट फ्यूचर की मशीन बनाई है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसी एनर्जी को धरती पर भेजते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक इजिली अपने मॉनिटर्स पर सब कुछ देख सकता है जो डेविड टुमारोलैंड में देख रहा होता है। बस इन सब के लिए सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और इस मशीन के जरिए जितनी भी तस्वीरें आती है वो सब फ्यूचर की तबाही की होती है और सबको भरोसा होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और ये सिग्नल धरती पर जा रही होती है। इसलिए इंसानों को पता होता है कि धरती खत्म होने वाली है और इसमें हम धरती को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब पहले से ही तय है।
कैसी फ्रैंक से कहती है, अगर हम इस मशीन को बंद कर दे तो जो नेगेटिव मैसेजेस धरती पर जाते हैं वह मैसेजेस नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इंसान पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देंगे। वे सारी बातें डेविड को बताते हैं पर डेविड इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। डेविड कहता है इंसान खुद ही मरना चाहते हैं। डेली मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन इंसान धरती को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस मशीन की हेल्प से हमने इंसान के दिमाग में ऐसी पिक्चर्स भेजे जिससे उन्हें भरोसा हो जाए कि दुनिया खत्म होने वाली है। वो इंसान कुछ करने के बजाय ये मान गए कि सब कुछ तबाह होने वाला है। यहाँ पर कैसी बोलती है, धरती के लोग जो धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, इस मशीन की नेगेटिव मैसेजेस की वजह से कुछ नहीं कर रहे। उनके दिमाग के अंदर यह बात बैठ गई है कि दुनिया का खत्म होना पक्का है, इसलिए इंसान कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब डेविड इन तीनों को धरती पर भेज रहा होता है। डेविड फ्रैंक को अलविदा करने के लिए हाथ मिलाता है। फ्रैंक डेविड के हाथ में पहने गैजेट्स के बटन को दबाता है और एक गेट ओपन हो जाता है जहां से धरती पर जाया जाता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगता है। फाइट के बीच में दोनों उस गेट से बाहर आ जाते हैं और अब दोनों धरती पर किसी सुनसान जगह में होते हैं। अब इधर टुमारोलैंड में एथीना कैसी को एक बॉम्ब देती है। यह बहुत खतरनाक बॉम्ब होता है। दोनों मिलकर इस बॉम्ब से पास्ट और फ्यूचर देखने वाली मशीन को उड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि इस मशीन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ये बॉम्ब को ऑन कर देते हैं, लेकिन रोबोट प्लेटफॉर्म को नीचे गिरा देता है जिस पर कैसी खड़ी होती है और जहां से मशीन को ब्लास्ट कर सकते थे। अब बॉम्ब ऑन हो चुका होता है। कुछ ही सेकेंड में बॉम्ब फटने वाला था। अब एथीना गेट को ओपन कर देती है और बॉम्ब को बाहर फेंक देती है, जहां पर डेविड और फ्रैंक फाइट कर रहे होते हैं। बॉम्ब को देखने के बाद दोनों टुमारोलैंड की तरफ भागते हैं। तभी बॉम्ब फट जाता है। दोनों टुमारोलैंड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन डेविड एक मेटल की शीट से दब जाता है। इधर एथीना फ्यूचर देखने वाली मशीन में देखती है कि डेविड फ्रैंक के ऊपर गोली मारने वाला है। तभी डेविड फ्रैंक के ऊपर गोली चलाता है, पर उसी टाइम एथीना आगे आकर फ्रैंक को बचा लेती है। लेकिन एथीना को गोली लग जाती है और उसका सिस्टम डीएक्टिवेट होने लगता है, मतलब मरने वाली होती है। इधर कैसी डेविड के पास जाकर गन को छीन लेती है। इधर फ्रैंक एथीना को किसी दूसरी जगह ले जाता है। एथीना बोलती है, जब तुम छोटे थे और तुम्हें टुमारोलैंड लेकर आई थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करती थी जो मेरे सिस्टम में फीड नहीं था। मैं एक रोबोट हूँ, तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम यह जानकर उदास हो जाते। फ्रैंक भी एथीना को पसंद करता था, इसलिए जब फ्रैंक को पता चला कि रोबोट है तो गुस्से में वह टुमारोलैंड को छोड़कर चला जाता है। अब एथीना अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है और बोलती है, मुझे टाइम मशीन के पास ले जाओ। अब फ्रैंक अपनी जैकपॉट मशीन से जो उसने बचपन में बनाया था वह पहनकर एथीना को ऊपर ले जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और नीचे डेविड के ऊपर गिर जाती है। डेविड मर जाता है। अब इधर कैसी अपने फादर और भाई के पास आ जाती है। कैसी के फादर नासा के इंजीनियर है, इसलिए उन्हें टुमारोलैंड में रहने की परमिशन मिल जाती है। अब फ्रैंक और कैसी टुमारोलैंड के गवर्नर होते हैं। जिस तरह से उन्हें पिन मिले थे, ठीक वैसे ही वे भी ऐसे लोगों के पास पिन भेजते हैं जिनके पास टैलेंट होता है और अपने नए नए आविष्कार को और भी अच्छे से करना चाहते हैं और अर्थ को बचाया जा सके। इधर 60 दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन अर्थ को कुछ नहीं होता। कैसी का कहना बिल्कुल सही होता है और धरती को कुछ नहीं होता। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। आपको यह मूवी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।